मेरी जान, देखो मम्मा आ गई। आजा 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 मेरा बच्चा। खैरियत है? कहाँ चले? मेरे रास्ते से हटो। बच्ची को छोड़ो। मैं इसकी माँ हूँ। गिरास को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। हमें नहीं रहना यहाँ पर। तुम कहीं नहीं जा सकती। हम जाएंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं जा सकती, और ये बच्ची भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें क्या मसला है तुर्कान? तुम क्या चाहती हो? क्या कर रही हो? मेरी बच्ची मुझे दो। पीछे हटो। तुम यहीं रहकर इसकी कमी को महसूस करोगी, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे बताऊंगी कि तुम किस किस्म की माँ थी। शदीद नफरत करेगी ये, कभी माँ नहीं कहेगी तुम्हें। तुम वाकई में पागल हो गई हो। मेरी गलती थी। मुझे दवा के बजाय चूहे का जहर खिला देना चाहिए था तुम्हें, ताकि अपने बच्चे के साथ साथ तुम भी दफन हो जाती इस दुनिया में। क्या हुआ? एतराफ कर लिया? हाँ, कर लिया। क्योंकि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। जो कर सकती हो कर लो। साबित करने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम जैसी पागल औरत को तो मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा देना चाहिए था। अब मेरा बच्चा दो, मुझे दो। तुर्कान का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर जेल में होना चाहिए। अब हम सब इस बात के गवाह हैं। तुमने हमारे होने वाले बच्चे की जान ली है। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा मीने आरगुनर ने तुर्कान कोरमान के होने वाले बच्चे की जान ली है।
और साथ ही साथ तुर्कान कोरमान की जिंदगी को भी खतरे में डाला। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मीने आरगुनर को हिरासत में लेने का फैसला सुनाती है और इस केस की छानबीन करके मीने आरगुनर पे मुकदमा चलाया जाए। खुश आमदीद। अल्लाह आसानी पैदा करे। तुम्हारा बिस्तर वहां है। हेलो, बात सुनो। ये तुम्हारे लिए। तुर्कान कोरमान, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तुर्कान। बात यहीं खत्म नहीं हुई। नेक नियति के साथ साथ इंतकाम। मेरी बहन ने गुस्से के बावजूद अपनी रहम दिली नहीं खोई। वो बस तुर्कान कोरमान बनने के लिए जंग लड़ रही थी। कोई है? कोई है? कोई मुझे सुन सकता है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे प्रोसिक्यूटर से मिलना है। तुम्हें जज के सामने पेश होने तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर मेरे वकील को बुलाओ फौरन। मैं वार्डन से कह दूंगी कि तुम्हें वकील चाहिए, तब तक दरवाजे को मत बजाना। क्या देख रहे हो मुझे? क्या देख रहे हो? बेकसूर हूं मैं। यहाँ आने वाला हर कोई खुद को मासूम कहता है। मीने साहिबा कोई इल्जाम कबूल नहीं कर रही। हाँ? और जो अदालत ने फैसला सुनाया था उसका क्या? वो अभी 2 दिन के लिए रिमांड पर है और इसका ये मतलब नहीं कि जुर्म खत्म हो गया है।
क्या वो फैसला तब्दील हो सकता है, जैसा कि हम सब उसके खिलाफ बयान दे दें? अदालत में ये सब काफी नहीं है। जैसा कि आप वो खानदान हैं जो शिकायत कर रहे हैं रोशन साहिबा। हाँ, जैसे आयला साहिबा हैं, आपका पूरा अमला है। तो हमें क्या करना होगा? मीना साहिबा के लिए एक वकील किया गया था। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो किस किस्म का दिफाई मंसूबा बनाता है और अदालत इस वाकये का कैसे जायजा लेती है। वो जेल से बाहर ना आने पाए कभी, कभी भी नहीं। ठीक है मेरी जान, वो बाहर नहीं आएगी, बेफिक्र हो जाओ। उससे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अदालत में मीना साहिबा के आपके साथ ताल्लुकात और मिस्टर उमर के साथ उनके माजी के तजुर्बात, ये सब सवालिया निशान है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये थमता हुआ तूफान समझो। मीने का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अदालत में उससे जरूर सजा होगी और हमारी उससे जान छूट जाएगी। लाओ इसे मुझे दे दो। आ जाओ बाबा के पास, आ जाओ। बस ठीक है। हाँ कहो दरिया। हेलो आपा, अगर आप फ्री हैं तो हम आपके पास आ जाएं। अभी इस वक्त? अभी तो हम रास्ते में हैं। पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। क्या मतलब? हम कौन है? किसके साथ आ रही हो यहाँ? हम बस में आ रहे हैं आपा। थोड़ा ही वक्त बाकी है आपा। बस स्टैंड से सीधा आपके पास आएंगे। ठीक है मेरी जान। मैं उमर के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप के लिए, लेकिन 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। उरूज की बर्थडे कैसी रही बताओ? सब ठीक था? नहीं आपा, सब बर्बाद हो गया। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हम आकर बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि अम्मी उरूज को इस हालत में देखें। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसको फोन दो जरा। ठीक तो है उरूज? असल में आपा वो सो रही है। पहले ही उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है आपा। मैं आकर बात करती हूँ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। ठीक है मेरी जान। सी यू सून। हाँ जानान, क्या बात कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। वो लोग कहाँ हैं? दरिया मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। वो एवलिक वापस चली गई। क्या? लेकिन मेरा उरूज से बात करना बहुत जरूरी है। दरिया को कॉल करके मेरी बात करवाओ प्लीज। अगर उरूज से बात करनी है तो जाकर महमूद को बोलो, वो कॉल मिला कर देगा। जानान देखो, इस तरह की फजूल बातें मत करो प्लीज। कल रात जो था बता दिया था। आबरू मेरी कजन है, हमारे दरमियान कुछ नहीं है। कोई अपनी कजन को क्यों छुपाएगा? तुम्हें उरूज को सब कुछ बताना चाहिए था। महमूद की कहानी तो ना बनाते। यही करना ठीक लगा मुझे, क्योंकि उरूज को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन तुम्हारे इस झूठ से देखा क्या हुआ। अब यहाँ से चली जाओ सरदार। हाँ हेलो, एवलिक की पहली बस किस वक्त जाएगी? डॉक्टर कैसी हूँ मैं? मेरा मतलब है सब नॉर्मल तो आया है ना रिपोर्ट्स में? मसला तो नहीं है ना कोई? तुर्कान साहिबा, आपके हार्मोन की कुछ मिकदार और प्रोलैक्टिन की सतह भी बहुत ज्यादा है। यह आपको हामला होने से नुमाया तौर पर रोकता है। दोबारा बच्चा पैदा करने के लिए आपका मजीद मुआयना और इलाज शुरू करना होगा। समझी नहीं मैं क्या दोबारा कंसीव कर पाऊंगी? सबसे पहले तो हमें इलाज शुरू करना होगा और इस इलाज के दौरान ही इसके बारे में बात करेंगे। उमर, मैं पहले आपकी ये टेस्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।
तुर्कान, जिंदगी बर्बाद कर दी मीने ने। सिर्फ मेरे बच्चे को ही नहीं, मेरे ख्वाबों को भी छीन लिया उसने। इस वक्त इस बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो प्लीज। तुम्हें मालूम थी ये बात? क्या? बताओ, तुम्हें पहले से मालूम थी? डॉक्टर ने पहले ही तुम्हें ये बात बता दी थी, है ना? मुझे नहीं, अम्मी को बता दिया था सब कुछ। यानी वो भी जानती थी इस बारे में? मैंने ही तुम्हें उस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझा था तुर्कान। सोचा सही वक्त आने पर बता दूंगा। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे अंधेरे में क्यों रखा तुमने? मेरी जान, इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं मैं। मुझ में हिम्मत नहीं थी बताने की। तो तुमने सोचा कि सच किसी और से पता चले? तुर्कान, पिछली बार भी मेरे कुछ टेस्ट लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आई। जाते हुए डॉक्टर ने कहा था कि रिपोर्ट आते ही मुझे बता दिया जाएगा। इस बारे में आपको डॉक्टर ही बेहतर बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है सब अच्छा होगा। इससे आपको थोड़े चक्कर आएंगे। ये लीजिए, इससे बेहतर महसूस करेंगे। हेलो, मुझे ये टेस्ट करवाने हैं। बाबा, मैं ठीक हूँ, चलना अभी चाहिए। थोड़ा आराम कीजिए, ठीक वरना हूँ, चक्कर आ ठीक जाएंगे हूँ, आपको। शुक्रिया। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बीमार है क्या या हॉस्पिटल क्यों आए हैं? सादिक बाबा, मेरी खैरियत पूछने की कोई जरूरत नहीं तुम दोनों को। मुझे मारने में कसर भी कहाँ छोड़ी है तुम लोगों ने। हटो सामने से। क्या हुआ मेरे बाबा को? क्या मसला है? मेरा काम खून का सैंपल लेना होता है। मरीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। क्या आपका भी खून का सैंपल लेना है? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताएं टेस्ट किस चीज का था? कोई फिक्र की बात तो नहीं है? मैंने आपको बताया मैडम, मुझे इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं। हम अभी आते हैं वापस। बाबा, बाबा, बाबा रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? बात करें मुझसे। आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं बाबा, ऐसा मत करें। छोड़ो, जाने दो मुझे। बाबा मुझसे बात तो करें। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके साथ क्या मसला है? आप ठीक है या नहीं? कम से कम मुझे ये तो बताया, बीमार है क्या? क्या हुआ? इंसान को सिर्फ बीमारी ही नहीं मारती, अपनों के रवैये भी इंसान को बर्बाद कर देते हैं। और तुमने भी कुछ ऐसा ही किया है। बाबा, तुर्कान, आउट टेस्ट के लिए चलता है वापस। वो इंतजार कर रही होंगी हमारा। मुझसे कहा मैं कुछ नहीं हूं उनके लिए। वो इस वक्त गुस्से में है, नाराज है इसलिए। वैसे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझ गई? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। भाई, क्या आपने ब्लड सैंपल दिया? हाँ, दे दिया। इसकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी भाई? कहा 1 हफ्ता लग जाएगा। क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ परेशान से नजर आ रही हैं। तुर्कान से सामना हो गया अंदर, बिल्कुल जर्द पड़ गई है वो। जाहिर है बच्चे को खोने के बाद एक माँ फूल की तरह कैसे खिल सकती है। अरे भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो अभी जवान है, फिर दोबारा। मसूद, चलो बेटा, चलते हैं यहां से। मसूद, घर चलेंगे बेटा। सादिक पापा, आपने मसूद से झूठ बोला कि अम्मी बाबा नहीं आएंगे। वो मर गए। मसूद बेटा, तो क्या तुम यही बात सुनकर वहां से भागे थे? सच कहते हो? मुझे ये बात तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। जिसे खत लिखा था उसने जवाब में बताया कि मरने का मतलब जानता है मसूद, वो वापस नहीं आएंगे कभी।
मसूद, प्यारे बेटे, बाज लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से लौटकर वापस नहीं आते। वो उनका इंतजार नहीं करना चाहिए, उनकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो क्या उम्मीद रखना बुरी चीज है? नहीं, हरगिज नहीं। उम्मीद कोई बुरी चीज नहीं। उम्मीद का मतलब जिंदगी से जुड़े रहना होता है, जिंदगी से मोहब्बत करते रहना होता है, इसका मतलब। मसूद बहुत उदास हो रहा है। प्यार मसूद के लिए है ही नहीं। अम्मी पापा की तरह आप भी छोड़ देंगे? नहीं, नहीं मसूद बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या मसूद की बहन भी मर गई है? इस बारे में कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन अगर वो जिंदा है तो एक ना एक दिन तुम उससे जरूर मिलोगे। नसीम, मत रो मेरी जान, प्लीज मत रो। इसी में भलाई हो सकती है। कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, मगर जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है। इसमें कितना वक्त लग जाएगा नुसरत? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। भाई ने दरख्वास्त जमा करवा दी थी और तुमने भी करवा ली है, तो ये तलाक मुश्तरका फैसला होगा। और ये शहर छोटा है, तलाकें कहाँ होती हैं यहाँ। मुझे लगता है तुम लोगों की हियरिंग अगले हफ्ते तक हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए था नुसरत। हम मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। मैंने अपनी गलती की तो उससे माफी भी मांग ली थी। उदास मत हो नसीम, खुद को यूं हल्कान मत करो। मैं क्या कहूँ अपने भाई से अब? न किसी से पूछा, न मशवरा लिया और अदालत पहुंच गए। अगर वो वाकई में तलाक चाहते हैं तो हो जाने दो तलाक नसीम, फिर पता चलेगा उसे। खाने दो दर दर की ठोकरें। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इस उम्र में तलाक लेने का क्या मतलब है। तुम अपने आंसू मत बहाओ। तुम जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं तो अपनी बेटियों से नजरें भी नहीं मिला सकती अब। कितनी तकलीफ होगी उन्हें जब पता चलेगा। बस ठीक है, संभालो खुद को, मत रो। बस यहीं पर रोक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त हैं दरिया। उरूज पूरे रास्ते तुम रोती रही। देखो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। पता है मैं आबरू को काफी अरसे से जानता हूं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वो सरदार के काफी करीब हो गई है। काफी दोस्ती बढ़ गई उनकी। देखकर लग रहा था एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। अगर मुझे पता होता कि सरदार तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है तो मैं दरिया को पहले ही बता देता। सरप्राइज में मदद करने के लिए तैयार भी ना होता। मैं अंदाजा ही नहीं लगा सका, बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसका असल चेहरा सामने आ गया। लेकिन उरूज ठीक हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग है। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल मुलाकात होती है। हाँ जरूर, आ जाओ।
पीछा छोड़ दो मेरा। तुमने कुछ भी सोचे समझे बगैर अहमकाना हरकत की है। कौन है? तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है? बात सुनो मेरी, तुम खुद को ठीक कर लो तो अच्छा रहेगा। पहले तुम्हें खुद को ठीक करने की जरूरत है सरदार। एक ही वक्त में 2 लड़कियों के साथ नहीं घूम सकते। तुम्हें क्या लगता था ये इतना आसान है? फजूल बात मत करो मेरे सामने। किसी के साथ घूम फिर नहीं रहा मैं। आबरू बस मेरी कजन है, कोई दोस्त नहीं है। जो इसके साथ किया वो काफी नहीं था, जो अब मेरी जिंदगी में मदाखलत कर रहे हो। हर चीज बर्बाद कर दी, लेकिन हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। तुम्हें लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने से क्या हासिल हो जाएगा? सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो कॉल काट दी। पागल है ये। क्या कह रहा था? कितनी दफा मना किया था कि उस आदमी से राब्ता मत रखना। नतीजा देखा क्या हुआ? उरूज मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, चली गई। कैसे मनाऊं उसे? देखो सरदार, पुरसुकून हो जाओ तुम। मैं वादा करती हूँ इस गलतफहमी को दूर कर दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उरूज से खुद बात करूंगी मैं। बस छोड़ो ना, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में जो आ गया मैं। यूनिवर्सिटी में मेरा सहारा लेकर उसे जेलस करोगी तो ऐसे ही होगा ना। पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था, मेरी गलती है। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल उठानी पड़ी। देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आबरू, तुम अभी तक नहीं समझ रही हो। उरूज ने बात नहीं सुनी, मुझ पे यकीन नहीं किया। मैं उरूज को खोना नहीं चाहता आबरू। जिंदगी है वो लड़की मेरी। कितने ख्वाब देखे थे हम दोनों ने मिलकर, और अब देखो हमारी तरफ। टेस्ट, इलाज। मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी उमर। तुम अभी भी इस बारे में सोच रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि इस बारे में मत सोचो और खुद को परेशान मत करो। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर से इलाज करवाएंगे और जो मुमकिन हो सका वो करेंगे। और डॉक्टर को तो सुना था ना तुमने, काफी औरतों के साथ इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हर किसी की जिंदगी में मीना जैसी औरत नहीं होती ना। अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो क्या करेंगे? अगर मैं कभी मां न बन सकी फिर? चलो यहाँ बैठ जाओ। तुर्कान, ऐसा करके तुम खुद के साथ नाइंसाफी कर रही हो मेरी जान। तुम बहुत जल्द दोबारा मां बनोगी, देखना। और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन माओं में से एक बनोगी तुम, समझ गई? मुझे भी तो देखो मैं कितना पुरुमीद हूं, और ये उम्मीद तुमसे मिली है मुझे। तुम तो हमेशा मुझे समझाती थी, अब तुम्हें खुद क्या हो गया है? अपने इस डर को अंदर से निकाल कर फेंक दो। उमर, तुम भी डर रहे हो। ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं चाहते हो। मैं जानती हूँ। सही कह रही हो, मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। वो इसलिए कि ना ही मुझे किसी बात का खौफ है और ना ही मायूसी का शिकार हूं। और मुझे इस बात का यकीन है कि हम दोनों का बच्चा जरूर होगा। और अगर औलाद ना भी हुई तो याद रखना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ती ही जाएगी। तुम दुनिया की हर चीज से ज्यादा अहम हो, और यह हकीकत नहीं बदल सकती। मगर तुम्हारे ख्वाब भी तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम साथ हो तो हर ख्वाब पूरा हो सकता है। तुम बस ठीक रहो, ठीक है? अगर तुम साथ हो तो दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। सोचो, अगर हम नाखुश हों और हमारे 1 दर्जन भी बच्चे हों तो क्या फायदा? तो इसलिए कहता हूं कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए हमें। जो होगा देखा जाएगा। अभी से इस बारे में सोचकर परेशान नहीं होते, ठीक है? ठीक है। आई एम सॉरी उमर। यहाँ हो मेरे पास, मेरी जान। उमर। हाँ कहो जान। क्या मुझे बाबा के पास ले जा सकते हो प्लीज? देखो, तुम्हारे बाबा भी बहुत गुस्से में हैं। ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का, वो मजीद गुस्सा हो जाएंगे। बिला वजह तुम्हारा दिल दुखेगा, परेशान हो जाओगी। उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है, मौत के मुंह से वापस आए थे वो। मुझे फिक्र हो रही है कोई सीरियस मसला ना हो उनके साथ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की तहकीकात करूंगा, बेफिक्र हो जाओ। और ये भी मुमकिन है कि सादिक बाबा के पास जाकर उनसे बात भी करूं। और हाँ, लड़कियां भी आने वाली हैं, वो इंतजार कर रही होंगी। यार, भूल ही गई थी कि वो भी तो आने वाली है। चलो, तुम्हें घर छोड़कर फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। ठीक है।